कुमार कहने लगे कि भगवान तो सदैव रहते हैं, आते हैं। ये कहने लगे हमारे लिए दर्शन करना है, आवश्यक है। बोले नहीं, भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं। सनत कुमारों ने बार बार निवेदन किया, लेकिन द्वारपालों ने जब अंदर नहीं जाने दिया तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, इनके लिए क्रोध आ गया। और क्रोध ज्यों ही आया सो सनत कुमारों ने आप हो रहे बीच सब बैठो शांति से। श्री राधे बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। आप अकेलो साउंड नहीं चला, बिल्कुल न परो चेक करना। राम धनी तो थोड़े जोर से, राम धनी तो सनत कुमारों ने श्राप दे दिया। बोले जाओ, हम आपके लिए श्राप देते हैं, क्योंकि भक्तों को भगवान से मिलवाना ये भक्तों का काम है। आप द्वारपाल हो, आपका दायित्व है, आप हमारे लिए भगवान से मिलने देते और आप हमारे लिए अंदर नहीं जाने दे रहे हो। ये आपकी गलती है, ये राक्षसी कर्म है, ये राक्षसी कर्म है। जाओ, हम तुम्हारे लिए श्राप देते हैं कि तुम 3 जन्मों तक राक्षस हो जाओगे। जो ही 3 जन्मों का श्राप दिया, द्वारपाल रोने लगे, भगवान हम आपको पहचान नहीं पाए थे, आप कहां से आए, कैसे हैं, कौन है, हमारी गलती हो गई, हमारी गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, हमारी गलती हो गई। तो वो कहने लगे कि गलती तो आपने कर दी हो और हमने आपके लिए श्राप दे दिया है, लेकिन अब एक वरदान भी देते हैं कि आपका उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान आएंगे, नारायण आएंगे। और भगवान के लिए जब पता चला तो भगवान कहने लगे कि हमारे द्वारपाल अगर 3 जन्म तक राक्षस रहेंगे तो हम उनका उद्धार करने के लिए 4 बार अवतार लेंगे, 4 बार अवतार लेंगे। सो वही उनके द्वारपाल पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, सो भगवान नरसिंह 12 बन करके आए। वही उनके द्वारपाल रावण और कुंभकर्ण बने, सो भगवान राम बन करके आए। वही उनके द्वारपाल शिशुपाल और दंतवक्र बने, सो भगवान कन्हैया बन करके आए। परीक्षित जी कहने लगे भगवान, इन्होंने पहला जन्म कौन सा लिया और पहले जन्म में ये क्या बन करके आए? तो सुखदेव जी कहते हैं राजन ध्यान देना, पहले जन्म में ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने। दोनों ने बड़ी तपस्या की, बड़ा तप किया, और तप करते 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 तपस्या करते करते और दोनों ने ब्रह्मा जी के लिए प्रकट किया। ब्रह्मा जी कहने लगे मांगो क्या चाहिए? ये कहने लगे सरकार हमारे लिए अमर कर दो। भगवान ब्रह्मा कहने लगे कि सुनो, इस दुनिया में आने से पहले तुम ये विचार करो कि दुनिया का नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं? मृत्यु लोक। अच्छा, जिस दुनिया के शुरू में ही मृत्यु शब्द जुड़ा हो, शुरू में, उसमें आने के बाद में कोई अमर नहीं हो सकता, कोई अमर नहीं हो सकता, मरना तो पड़ेगा। और दुनिया का जो कुछ भी मांगो सो हम आपके लिए दे देते हैं, और कुछ मांगो आप सो हम दे देंगे। वो कहने लगे नहीं, हमारे लिए तो अमर होना है, हम अमर होना चाहते हैं, हमें तो अमरता का वरदान दो। ये कहने लगे अमर तो नहीं हो सकते। तो वो राक्षस कहने लगा सरकार हमारे लिए वरदान दे दो कि ना हम दिन में मरे, ना रात में मरे, ना ऊपर मरे, ना नीचे मरे, ना अस्त्र से मरे, ना शस्त्र से मरे, ना देवता से मरे, ना दानव से मरे, ना नर से मरे, ना नारायण से मरे। ब्रह्मा जी कहने लगे जाओ ये दिया। वो राक्षस मन ही मन सोचने लगा कि शायद ब्रह्मा जी में बुद्धि बिल्कुल नहीं है, केवल 4 मुंह ही भरे लगी। हाँ, और एक बात और विचार करना, मूर्खों की ये पहचान भी होती है। जो मूर्ख होता है ना,
मूर्ख के लिए अपनी बुद्धि और दूसरे की संपत्ति पर हमेशा ज्यादा लगत है। मूर्ख आदमी के लाजे खुद की बुद्धि और दूसरे की संपत्ति पर हमेशा ज्यादा लगत है। दूसरे को पैसा दे के कहा कि यार इतनो हमारे पास हो तो तान दो पट्टा सूखते और इतने सुख हमें चाहने थे। अब बुद्धि पर हमेशा को खुदाई की प्यारी लगत है कि हम बरोबर बुद्धि नहीं आकू में। अबे मूर्ख से और दुनिया की बातें कहियो वो हर बात मान जाए। हाँ आजमा के देखिए कहियो यार फलाने को शरीर तुमसे अच्छो है वो के और खात रहे थे डरे रहे थे हुए शरीर मान जाए। अच्छा वो से कहियो उनके ना तुमसे ज्यादा पैसा है वो जा बात भी मान जाए। वो जाओ कह दे हाँ बोल तो सीधो कमाऊ थे धरे हैं। लेकिन एक बात कहियो वो कब्बों नहीं मान सका। अगर तुम उसे कहियो कि यार तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है फलाने वो 1 मिनट में कह दे तो तुम अबे हमें जानत नहीं हो। अबे तुम हमें समझे नहीं है। मूर्ख आदमी के लिए खुद की बुद्धि या दूसरे की संपत्ति पर हमें ज्यादा लगा। अजय राक्षस कहने लगे कि ब्रह्मा जी में मुंह भरे है भाई। जब हम ना दिन में मरे ना रात में मरे ना बाहर मरे ना नीचे मरे ना ऊपर मरे ना अस्त्र से ना शस्त्र से ना देवता से ना दानव से कैसे मरे। अब तो हम मरेंगे ही नहीं हम तो हमारे में ऐसा ही हो गए। ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा जी कहने लगे कि ये वरदान दिए। वो राक्षस कहने लगा सरकार वरदान की अगर आप बात कर रहे तो ये वरदान जा बोले का बोले एक वरदान ये दे दो कि हम 12 महीनों में ना मरे 12 महीनों में न मरे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु ये भी दिया। ये वरदान लिए जाते जाते ब्रह्मा जी ने होलिका के लिए भी चुनरी दे दी। अच्छा क्यों दे दी क्योंकि होलिका ने इन दोनों की तपस्या करते समय सेवा की थी। याद रखना हम लोग भगवान की कोई सेवा करते हैं तो भगवान कुछ ना कुछ हमारे लिए जरूर देता है जरूर देगा।